कादरी ये तेरा ऊंचा काम है इलियास कादरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم। ज़ाहिरों पासे अदब रखो हवस जाने दो। ज़ाहिरों पासे अदब रखो हवस जाने दो। आँखें अंधी हुई है इनको तरस जाने दो। आँखें अंधी हुई है इनको तरस जाने दो। सूखी जाती है उम्मीदे गुरबा की खेती। सूखी जाती है उम्मीदे गुरबा की खेती। सूखी जाती
जाने दो, दुनिया लकाए रहमत की बरस जाने दो, ज़ाहिरो से अदब रखो हवस जाने दो, पलटी आती है अभी बजट में जाने शीरी, पलटी आती है अभी बजट में जाने शीरी, पलटी आती है अभी मस्जिद में जाने शीरी, नगमाए गुम का जरा कानों में रस जाने दो, नगमाए गुम का जरा कानों में रस जाने दो, आँखें अंधी हुई है इनको तरस जाने दो, हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो, हम भी चलते हैं जरा, हम भी चलते हैं जरा, हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो, हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो, गठड़ियाँ तो शाये उम्मीद की कस जाने दो, गठड़ियाँ तो शाये उम्मीद की कस जाने दो, ऐ रज़ा के यूं सहल कटे जुल्म के साथ, ऐ रज़ा के यूं सहल कटे जुल्म के साथ, ऐ रज़ा के यूं सहल कटे जुल्म के साथ, तो घड़ी की भी इबादत बरस जाने दो, तो घड़ी भी इबादत तो बरस जाने दो, ज़ाहिरो पा से अदब रखो हवस जाने दो, आँखें अंधी हुई है इनको तरस जाने दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना के रिसाले अबलग घोड़े सवार सफ़ा नंबर 1 पर मरकूम है। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आफ़ियत निशान है। ऐ लोगों, बेशक बरोज़ क़ियामत इसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1432 सिने हिजरी के जुल हिज्जतुल हराम का चांद नजर आ गया है। तमाम आशिकान रसूल हाजिरीन और मदनी चैनल के नाज़रीन को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा, मुबारक और पुरज़ोक़ पुरसोज़ महीना है और इसमें हर तरफ मदीना ही मदीना है। कबल इसके कि हम बाकायदा मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला करें, आइए सवाब में इजाफे के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें किए लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ और करवाता हूँ अपने लिए। तो हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें करनी है आपने। नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयतें अच्छी अच्छी नहीं करेंगे, एक भी अच्छी नीयत नहीं होगी तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। कपड़े या बदन, सर या दाढ़ी सहलाने, धागे नोचने, उंगलियों से फर्श पर खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठ कर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीचे किए खूब कान लगाकर सुनूंगा इंशाअल्लाह। चलिए, जिनके दो जानू नहीं बैठे, जितना हो सके बैठ जाइए। बाद में थक जाए तो ठीक है, जिस तरह मुनासिब हो मुहज़्ज़ब तरीक़े पर बैठे, फिर थकन दूर हो जाए, अल्लाह तौफीक दे, दो जानू हो जाइए। मज़ीद अपने लिए भी कुछ अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ाए लेता हूँ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, तर्जमा कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए तो। इनमें दिए हुए अहकाम की पैरवी करूँगा, नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूँगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे, सब्र करूँगा। यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना बुज़ुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ला अअलमु या ला अदरी कह दूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सींग पूरा ये है, थोड़ी नोक उसकी जो ना यहाँ से नोकली थोड़ी सी टूटी हुई है। आया इसकी कुर्बानी जायज़ है ये नहीं। और बकरा एक दांत उसका निकल चुका है, दूसरा निकाल रहा है, वो उसकी कुर्बानी करना कैसा है? ये सींग दिखाया इन्होंने कि वो नोक इसकी घिसी हुई है, घिसाई तो करते हैं लोग, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुर्बानी में यह है कि अगर सींग जड़ से निकले हुए हो ना, खींच कर निकाले जाते हैं जड़ से, बहुत शिद्दत के साथ उसको तकलीफ़ होती है जानवर को, और ये जुल्म है, नाजायज़ है, लेकिन निकाल देते हैं। बाज़ वो आरिस वगैरह से काट देते हैं। तो काटना अलग है और निकाल देना अलग है। तो अगर सींग जड़ तक टूटा हुआ हो या निकाल दिया गया हो जड़ से,
तो फिर ये कि वो इसमें ऐब पैदा हो गया और कुर्बानी नहीं होगी। और दांत एक निकाल लिया है, दूसरा निकाल रहा है, ये इन्होंने बताया। तो इसमें ऐसा है कि बकरे में ये शर्त है कि इसकी उम्र कम अज कम 1 साल हो। 1 साल में से 1 दिन भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। अब यह कि एक दांत इसने निकाल दिया है, इसकी वजाहत इन्होंने नहीं की। एक तो ये कि दूध के ये अगले 2 दांत गिराता है, बकरे के गिर जाते हैं 1 साल का जब हो जाता है। आमतौर पे 1 साल का हो जाता है या कुछ ऊपर का हो जाता है, कभी कुछ नीचे, तो ये 2 दांत गिराता है। तो अब अगर 1 दांत उसने गिराया, 2 नहीं गिराए, ये सवाल का मतलब है। और उम्र 1 साल पूरी इसकी हो चुकी है, अगर तारीख याद है इसकी विलादत की, तब तो कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। और अगर ये 1 साल का पूरा नहीं हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हमारा मंडी में ये स्टॉल है, हमारे पास दिन में 100 किस्म के कस्टमर्स आते हैं। हमारा बकरे बेचने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बकरे बेचने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए और ग्राहक को धोखा नहीं देना चाहिए। आजकल धोखा बहुत दिया जाता है। 2 दांत का नहीं होता तब भी, 2 दांत तो खैर अब ये हमारे यहाँ उर्फ है इसका, 2 दांत। तो यानी उम्र पूरी नहीं है उसकी और ये कह देना कि इसकी उम्र पूरी है, साल भर का हो गया तो इसकी कुर्बानी कर लो। तो अगर साल भर का नहीं हुआ, खीरा इसको बोलते, साल भर का ना हो तो खीरा कुर्बानी करने वाले के हाथ ना बेचा जाए। उसको वजाहत कर दी जाए कि अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो इस बकरे की कुर्बानी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये खीरा। इसके अलावा बहुत सारे धोखा देने के तरीक़े आजकल राइज हैं, तो उनसे भी बचना ज़रूरी है। जैसे कि वो कमज़ोर होता है जानवर, इसको खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, इसको बेसिन खिलाते हैं, चने का आटा, पानी पिलाते हैं, ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये खूब खाए। तो इस तरह खिला पिला कर उसको यूँ पेट फुला देते हैं इसका, ताकि ग्राहक जो है वो समझे कि जानदार है, और होता कमज़ोर है। आर्जी तौर पर इसको जानदार शो किया जाता है। तो इस तरह का कोई भी धोखे वाला अमल जो है इन बेचने वालों को ना किया जाए, वरना ये धोखा देंगे तो गुनाहगार होंगे। ये भी ना कहें कि हमारी इतनी खरीद है उतनी खरीद है। हाँ, अगर सच बोलते हैं कि वाकई इतने की खरीद है तब तो जायज़ है, वरना गुनाह होगा इतने की खरीद नहीं है तो। अलबत्ता ये कि बारगेनिंग जो करते हैं कि पहले ज़्यादा बताते हैं फिर दाम कम कर देते हैं, इसमें हर्ज नहीं, लेकिन इसमें भी झूठ ना बोले। अगर सच बोलने के साथ साथ मतलब वो ये कारोबार करे तो हर्ज नहीं, सच बोले। और जो भी कारोबार के इसके जो मसाइल हैं, अहकाम हैं, इसका सीखना फ़र्ज़ है बेचने वाले पर, और ख़रीदने वाले पर ख़रीदने का सीखना फ़र्ज़ है। ख़रीदार भी बहुत झूठ बोलते हैं, बसा औक़ात तरह तरह की बातें उल्टी सीधी बनाते हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। इधर इतना मिल रहा था, इतने का मिल रहा था, उतने का मिल रहा था, मैंने नहीं लिया, और इस तरह बाज़ों का जी झूठ बहुत बोलते हैं। या खामा का उस जानवर में ऐब लगाते हैं, ऐब होता नहीं है, अरे ये तो मरियल है यार, इसका ये दाम मांग रहे हो यार, इतना भाव कहाँ है इसका यार, यूँ करके वो पता नहीं बाज़ों का इस गुफ्तगू में फजूल अल्फाज तो खैर बेशुमार होते हैं, तो फजूल अल्फाज का गुनाह नहीं होगा, लेकिन झूठ भी बोलते हैं, झूठा मुबालगा भी करते हैं। तो मेरा वारा नहीं खाता, मेरे को पड़ता नहीं खाता, और फिर नहीं भाई इतने में तो मेरे को पड़ता नहीं खाता, फिर इससे ज़्यादा पैसे में भी ख़रीद लेता है।
इस तरह की वो झूठी 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 बातें बहुत करते हैं ग्राहक। तो हर तिजारत में एहतियात करनी है कि फरीक़ैन को, दोनों पार्टियों को झूठ और धोखे से बचना ज़रूरी है। कस्में भी नहीं खानी, झूठी कस्में भी खाते हैं, सच्ची कस्मों से भी बचना है इसमें कारोबार में। बिला हाजत कसम आम बातों में भी ना खाई जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सदके का बकरा लेने आया हूँ और इसका गोश्त कौन लोग के हकदार कौन है कि गरीबों में, और कैसे किन लोगों को दे सकता हूँ मैं? सदक़े का बकरा, अब इसमें वजाहत नहीं है कौन सा सदका। एक तो सदका वो होता है कि जो वाजिब होता है, मन्नत जैसे मानी थी अल्लाह के लिए, तो अब अगर अल्लाह के लिए उसकी मन्नत मानी थी और उसका वो सदका कर रहा है, फिर तो सिर्फ उसका गोश्त मसाकीन और गुरबा को दिया जाएगा, खुद नहीं खा सकता, न किसी गैर फ़कीर को दे सकता है, न मालदार को नहीं दे सकता। मालदार से मुराद यहाँ करोड़पति पार्टियाँ नहीं हैं, बल्कि वो साहिब निसाब जो होता है वो मालदार होता है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो, इतनी रकम हो, चाहे वो अभी साल ना गुजरा हो, लेकिन वो मालदार कहलाता है। और अगर नफली सदका है, और उमूमन ये नफली सदक़े होते हैं, भाई बच्चा बीमार हो गया सदका निकाल दो, अच्छा वो एक्सीडेंट होते बच गया सदका निकाल दो, ये सब नफली सदक़े होते हैं। तो इनमें खुद भी खा सकता है, दूसरों को भी खिला सकता है, सबको खिला सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातुहू। आपसे सवाल ये है कि अक्सर लोग एक ही बकरा कुर्बान करते हैं पूरे घर की तरफ से, तो क्या पूरे घर की कुर्बानी उससे हो जाती है? अगर वाकई नीयत की कि इसमें हम सबका हिस्सा है बकरे में, तो फिर कुर्बानी किसी की भी नहीं होगी। कुर्बानी एक एक फ़र्द की तरफ से एक कुर्बानी होती है, जिस पर जैसे कि आप पर वाजिब है तो अब आप पर कुर्बानी वाजिब होगी, अगर आपके बच्चों की अम्मी पर भी वाजिब है तो ये दो कुर्बानी आपको करनी होंगी, दोनों की नीयत से। अला हदल क़ियास, इसी पर क़ियास कर लीजिए। एक बकरा पूरे घर की तरफ से, यानी घर के अफराद की तरफ से नाकाफ़ी है, किसी की भी कुर्बानी इस तरह नहीं होती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत साहब ये बताइए कि कुर्बानी के लिए जो है अफजल दिन कौन सा है, क्योंकि शुरू के जो 3 दिन है ईद के लोग उसमें कुर्बानी करते हैं, तो इसमें से अफजल दिन कौन सा है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कौन सा जानवर जो है कुर्बानी के हवाले से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को मकबूल या पसंद है? अफजल कौन सा जानवर जो है वो कुर्बान करना चाहिए? कुर्बानी के लिए अफजल दिन जो है वो पहला दिन है, 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम, ईद। बाकी 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा ये भी जायज़ है, असल ज़्यादा सवाब पहले दिन मिलेगा। और 12 तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले जानवर के गले पर छुरी फिर जानी चाहिए। छुरी फिर गई, अब सूरज डूब गया तो ठीक है, कुर्बानी हो जाएगी। अफजल जानवर इन्होंने पूछा, तो जानवर वो अफजल है कि जो कीमत में और गोश्त में उम्दा हो, कीमती भी हो, गोश्त भी उसका उम्दा हो, ये खूबसूरत भी हो। जितना उम्दा होगा हर हवाले से, इतना ये इसमें सवाब का इस्तेहकाक ज़्यादा है। तो होना तो ये चाहिए अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए वो मंडी का सबसे बेहतरीन जानवर हो या अपने शहर का बेहतरीन जानवर हो, वो ख़रीद लेना चाहिए, जबकि इतनी हैसियत हो। और इखलास इसमें ज़रूरी है।
क्योंकि रियाकारी के हमले बहुत इसमें होते हैं। वो लोग वाह 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 करते हैं और मज़े को मज़ा आता है, जी चाहता है कि लोग तारीफ़ करेंगे, यार क्या जानवर लाए हो तुम यार, और वो भी खुश होता है, सबको दिखाता है इतने का लाया उतने का लाया। इसमें बहुत ख़तरा है कि बंदा वो रियाकारी में पड़ जाए, हुब्बे जा में पड़ जाए। हुब्बे जा तो बहुत ही मतलब यानी कि दाखिल हो ही जाती है, यानी इज़्ज़त और शोहरत की ख्वाहिश जो है, वाह वाह की ख्वाहिश तो दाखिल हो ही जाती है अंदर में, और ये रियाकारी का बहुत बड़ा एक सबब है। हुब्बे जा ये खुद रियाकारी नहीं है, लेकिन रियाकारी का बहुत बड़ा एक ज़रिया है, इसके ज़रिए आदमी रियाकारी में पड़ जाता है, रिया में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा, गुज़िश्ता सालों में आप भी तो तशरीफ़ ले गए थे कुर्बानी का जानवर ख़रीदने, और आपने भी जानवर ख़रीदा था। अगर वो वाक़या बयान हो जाए तो इंशाअल्लाह कई एक की दिलजोई हो जाएगी बाबा। तो इस तरह के वाक़यात तो मुख्तलिफ हैं। मैं तो कई बार गया हूँ मंडी में जानवर ख़रीदने के लिए। अभी ये 2-3 दिन पहले भी तो हम गए थे, ज़ोरदार मदनी मुज़ाकरा जाकर वो जानवरों के झुंड में करके आ गए। ये भी यादगार ही है अल्हम्दुलिल्लाह। पापा, वो गुज़िश्ता सालों में जब ऊँट ख़रीदा गया था और उसने जो कीमत बताई थी और उस कीमत से भी ज़्यादा उसको मिला था और उसकी जो खुशियाँ थी। अच्छा, मैंने कई बार ऐसा किया है, तो कीमत से ज़्यादा देकर आ गया हूँ। लोग ये समझते होंगे बेवकूफ़ है, ठगा गया, यही से। अब वो एक ऊँट का सौदा कर रहे थे तो पसंद आ रहा था इस भाइयों को, तो मैंने कहा पहले इसके दांत तो देखो। तो मुंह खोला तो एक भी दांत नहीं था उसमें, सारे दांत झड़ गए थे, बूढ़ा था बिल्कुल। फिर हमने नहीं लिया, वो सारे दांत गिर चुके उसके। तो अब तो वो नाकिस हो गया ना कुर्बानी के लिए, है ना, अहल ना रहा कुर्बानी का। कोई पुराना वाक़या गाय का? जी बाबा, वो तो बहुत पुराना वाक़या है। ये जिन दिनों में शहीद मस्जिद में होता था, वो दावत इस्लामी शुरू तो हो चुकी थी, मगर वो शुरू के मतलब वो अवाइल कह सकते हैं, शुरुआत के साल थे उसके दावत इस्लामी के। तो एक बार बस वो मेरे को जहन ये बना था कि लोग इस तरह कुर्बानी करते हैं, बस जहन में बैठ जाती ना बाजू का, तो बात बैठ गई थी मेरे। लोग इस तरह कुर्बानी करते हैं कि बड़ा जानवर लेते हैं 7 हिस्से वाला, उसमें बोलते हैं एक तो मेरा हिस्सा, मेरे बेटे का हिस्सा, इसकी अम्मी का हिस्सा, फिर वो मरी हुई दादी का हिस्सा, मरे हुए नाना जान का हिस्सा। तो इस तरह वो जब 2 हिस्से आखिरी बच जाते हैं तो बोलते एक गोश्त पाक का कर दो, एक सरकार का डाल दो, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे को मतलब ये बस वो पता नहीं बैठ गई थी दिमाग में, यार ये नहीं होना चाहिए, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तो पहले होना चाहिए। ये क्या कि बच गया तो डाल दो सरकार का हिस्सा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल्कि सरकार का हिस्सा भी क्यों है, ही सभी आका का, इन्हीं की तकसीम से हमको मिला, इन्हीं की अता से मिला। तो अब मैंने बस वो जहन बन गया कि वो इस तरह हिस्सा वगैरह नहीं, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा जानवर नज़र किया जाए, और जानवर भी वो हो जो सबसे आला और सबसे बढ़िया किस्म का। अब ये सारी मत पैसे कहाँ से लाऊं, बस मेरे को ये धुन थी कि मैं कुर्बानी करूं, और वो सारी मतलब है कि वो इस जैसा कोई दाना ना हो। तो मैं ईद का शायद दूसरा दिन था, बहरहाल पैसे कहीं से मेरे पास आ गए, किसी ने दे दिए पैसे बिन मांगे। सवाल तो कर नहीं सकते ना इसके लिए, मेरे पास पैसे आ गए तो मैं तो चला मंडी। अब वो मंडी में बिल्कुल ये ने छाटी हो गई थी, वो ईद का दूसरा दिन था शायद, पता नहीं ईद हो चुकी थी, शाम का वक्त या रात का वक्त था, तो खास माल नहीं था, सब छाटी हो गया था।
तो हम इधर उधर फिरे और आखिर एक जानवर जो था वो अच्छा और खूबसूरत था। इस पर वो बाज़ व्यापारी जो थे वो खरीद रहे थे उसको, ग्राहक ने, बाद पार्टियां उसके पीछे खरीदारी में लगी हुई थी। और वो ये मवेशी फरोशों का एक स्टाइल होता है बेचने का, वो अलग से ले जाते हैं तो कान में बात करते हैं, ये ड्रामाबाजी होती है, पता नहीं क्या हो, ये मतलब ये होते हैं इनके स्टाइल होते हैं। तो इस तरह इन लोगों के साथ ये लगा हुआ था। अब मेरे लिबास आपके सामने है, खैर उस वक्त तो मेरी दाढ़ी लाल भी नहीं थी, काली थी, जवान था मैं कपड़े मेरे ऐसे ही थे बस। तो अब वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा था बेचने वाला, तो फिर मैंने ज़रा देर तक खड़े रहे, तो मैंने फिर ज़रा आवाज़ निकाली, मैंने कहा भाई हम गरीबों से भी बात कर लो। तो वो फिर मुतवज्जे हुआ, बोला हाँ बोलो क्या है। तो मैंने कहा वो क्या मांग रहे हैं आप। तो इसने वो स्टाइल में कान में कुछ बोला उसने, अब क्या बोला याद नहीं मुझे। तो मैंने कहा 12,000 में देना है। तो उसने कहा लाओ, इसलिए को दूसरे को कम दाम में मांग रहे थे उससे। उस वक्त ये दाम बहुत हाई रेट था, वो 12,000 बहुत बड़ा रेट था उस वक्त। तो उसने दे दिया, हमने वो जानवर पकड़ लिया। अब वो सारे हक्का बक्का रह गए कि यार ये फटीचर आदमी, इतनी रकम इसके पास कहाँ से आ गई। ये बहुत बड़ी रकम थी, मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूँ, आजकल वो जानवर लाखों में हो शायद इसकी कीमत। हम तो लेकर चल पड़े। फिर हम दूसरे दिन वो कहीं मंडी में गए हुए थे कोई और जानवर लेने के लिए, किया तो बाज़ लोग मिल गए, वहाँ पहचान लिया मुझे, कि मेरा एक चर्चा हो गया कि यार ये मौलाना कौन है। मेरी उस वक्त इतनी शोहरत तो थी नहीं, ना मदनी चैनल था, ना दावत इस्लामी कोई इतनी उरूज पर थी, वो जानता तो था नहीं मेरे को। तो वो पहचान लिया मेरे को, बोला तुम तो यार तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने यार मंडी का बिल्कुल वो भाव बढ़ा दिया। तुम्हारे उस जानवर की बोली लगाने के बाद सबसे ज़्यादा बोली लगाई तुमने, और वो जानवर महंगे हुए मंडी में। ये वाकया था। अच्छा, वो जानवर जो था वो बड़ा अजीब व गरीब था। अज़ान के वक्त वो चरता नहीं था, और नात शरीफ पढ़ते थे तो वो आंखें उसकी तर हो जाती, और बड़ा निराला जानवर था। उसकी बड़ी यानी खुसूसियात में कई मतलब भूल गया खुसूसियात उसकी। फिर जब उसके ज़बहा का वक्त आया तो हम इसके गिर्द बैठे, वो बैठा हुआ था, मैं भी उसके पास बैठ गया। इस्लाम भाई डर रहे थे कि ये कहीं पाँव से मार ना दे, तो मैं बैठा रहा उसके पास। बहुत यानी शरीफ उस शरीफ। हमने नातख्वानी शुरू की, बस वही उसी तरह वो अपने मस्ती में सुन रहा है।